Hello everyone, my name is Nikhil and you all are watching Learn with Nick. So I'm back again with a very important video that will help you score and increase your marks in online assessment part, especially related to the extemporary round. So in today's video, we'll discuss like all the things that you need to know to maximize your score in the extemporary round. So let's just start without wasting any more time. So first things first, what is the structure of the extemporary round? So the basic premise is that you'll be given a topic, you'll be given 1 minute to think about the topic, and then you'll have to give a speech on that for 2 to 3 minutes. This is the basic idea. Now let's go into step-by-step processes that you will need to prepare for this round and get the maximum score that you can. So first thing is how to prepare कंटेंट फॉर द एक्सटेम्परी. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक प्रोग्राम फिल किया है, तो आप कैसे उस प्रोग्राम के रिलेटेड नॉलेज बेस एक्सपेंड कर सकते हो जो कि आपको एक्सटेम्परी में हेल्प करे. सो इसमें एक छोटी सजेशन ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा आप टॉपिक्स प्रिडिक्ट करने के पीछे मत भागिए, बट सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो भी प्रोग्राम फिल किया है एटलीस्ट बेयर मिनिमम में आप टिस्क की वेबसाइट पे जाइए, उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उस पर जो सब्जेक्ट्स है वो देखिए और उस सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाना चालू कीजिए. उस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग को बना लेने के बाद आप अपना जो टिस्नेट की आपने जब जीके प्रिपरेशन की थी तो वहाँ के कॉन्सेप्ट से उनको लिंक कीजिए और फाइनल लेयरिंग के लिए उसको अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज से सप्लीमेंट कीजिए. तो इससे आपको एक कंसंट्रेटेड एरिया मिलेगा जहाँ से शायद आपको क्वेश्चंस आ जाएं. ठीक है. अब इस चीज़ का जो फ़ायदा है आपको वो एक्सटेम्परी राउंड के अलावा आपको ऑनलाइन पीआई वाले पर्सनल इंटरव्यू राउंड पे भी मिलेगा. ठीक है. सो डू दिस थरली एंड यू विल गेट गुड ग्रिप ऑन योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर पीआई राउंड. अब याद रखना कि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक जो है आपके रिलेवेंट चॉइस ऑफ स्टडी से अलग भी हो सकता है. ठीक है. तो जैसे कई बार ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मिल जाते हैं, कोई प्रोवर्ब मिल जाता है, कोई एनेक्डोट मिल जाएगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मिल जाएगा, कुछ हिस्ट्री की कुछ एक कोट मिल जाएगी, उसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बता दिया जाएगा. ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो. इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टॉपिक प्रिडिक्ट करने के पीछे ना भागें. आप अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसको रिफाइन करें, उसको अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली अलाइन करें एंड देन यू आर गुड टू गो. ठीक है. तो अब आते हैं स्ट्रेट ऑन द पॉइंट कि एक्सटेम्परी राउंड में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे हमें उस एक्सटेम्परी राउंड की प्रिपरेशन करनी है और किन किन छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे हम ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं. सबसे पहली चीज़, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. यू विल गेट वन टॉपिक, देन यू विल बी गिवन 1 minute टू थिंक अबाउट इट एंड देन 2 to 3 minutes यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. सो सबसे पहला जो 1 minute है वो सबसे क्रूशियल चीज़ है, वहीं रियल चैलेंज लाई करता है. द 1 minute दैट यू गेट. अब इस छोटे से 1 minute के पार्ट में आपको अपने थॉट्स को गैदर करना है, उनको ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर भी करना है. ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो 1 minute का पार्ट है यही आपका मेजर पार्ट है जो आपको एक्सटेम्परी राउंड में लाइक यू कैन कॉल इट मेक और ब्रेक. ठीक है. तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ आपको एकदम काम एंड कंपोज रहना है. You have to stay focused and you have to understand what the topic is given. टॉपिक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, देन उसके बाद अगर आपको वो टॉपिक कंफर्टेबल नहीं लग रहा है देन यू विल बी गिवन अ सेकंड टॉपिक. याद रखना कि आपको कोई थर्ड टॉपिक नहीं दिया जाएगा. तो जो करना है सेकंड टॉपिक तक ही आपको करना है. अब दो केस हो सकते हैं यार. मान लो आपको टॉपिक मिला और आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता है. तो पहला केस लेते हैं. लेट्स से दैट यू हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक. देन व्हाट्स योर लाइक नेक्स्ट स्टेप. इन द 1 minute दैट इज गिवन टू यू, यू लिस्ट डाउन वॉट एवर यू नो अबाउट द टॉपिक. वाइल लिस्टिंग डाउन यू हैव टू थिंक इन अ स्ट्रेटेजिक वे. आपको एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है कि आपकी एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, आपकी एक बॉडी होनी चाहिए और आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए. ये एक बेसिक फ्रेमवर्क को लेकर के ही आप अपने थॉट्स को आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले पूरी चीज़ें लिख लें फिर आप उसको स्ट्रक्चर करते बैठे रहें. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट चीज़,
यहाँ ये मत सोचिए कि आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। आपको बस कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं, और वो कीवर्ड्स आप इसलिए भी नोट डाउन कर रहे हो ताकि आपको वो रिकॉल करने में आसानी हो जब आप एक्चुअल एक्सटेम्पररी परफॉर्म कर रहे होगे, या फिर इसलिए भी ताकि आप अपने थॉट्स को एक स्ट्रक्चर दे पाओ। हो सकता है कि व्हेन यू विल गिव एन एक्चुअल स्पीच तो आप उसको यूज़ भी ना करो। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग हो सकता है आप उस पेपर की तरफ देखो भी मत, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नोट डाउन इन केस यू नीड टू रेफर टू इट। ठीक है, तो एक टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड पेन एंड यू जस्ट गिव अ रफ लेआउट टू योर थिंग इन दैट वन पर्टिकुलर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए दैट यू विल गिव एटलीस्ट 40 सेकेंड्स का इंट्रोडक्शन, देन रिमेनिंग मिनट बॉडी, एंड देन 30-40 मिनट्स का कंक्लूजन। ठीक है, अब मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो बता दिया। ऑर्गेनाइज योर गैदर योर थॉट्स, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर एंड डिलीवर। ठीक है, इन 4 स्टेप्स में आपका एक्सटेम्परी खत्म हो जाएगा। एंड इफ यू डू दीज 4 स्टेप्स परफेक्टली, देयर इज नो वे दैट यू विल स्कोर लेस मार्क्स इन दिस राउंड। ठीक है, अब हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि हमें ये इस वे में सोचना है। अब यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि लेट्स से यू गो हेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, लेट्स से कि यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ टॉपिक, बट आपको कंटेंट में क्या ऐड करना है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में। वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, टॉपिक कोई भी हो, आपको कुछ फ्रेमवर्क्स चाहिए जिन पे आप कंटेंट फिल कर सकते हो, जिनको आप अपने एक्सटेम्पोर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ फ्रेमवर्क्स बता रहा हूँ, यू कैन यूज़ इट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल in your extemporary round. First is the PESTEL framework. PESTEL framework का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है PEST framework, जहाँ पर आप कोई भी टॉपिक को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियोलॉजिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एनालाइज करते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर टूल है, एंड इफ़ यू यूज़ दिस योर स्पीच और योर extempore will be way above the standard level that most of the people who are giving you without structure. ठीक है, so you can use this framework. This is one framework. ठीक है, याद रखना ये फ्रेमवर्क आपके लिए तब एप्लीकेबल है या फिर हेल्पफुल है जब आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इन सारे डायमेंशंस की। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एंड देन यू ट्राई टू से इट फॉर द सेक ऑफ इट, देन इट विल बैकफायर ऑन यू। इसके अलावा कुछ सिंपल फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल है दूसरा फ्रेमवर्क है एक प्रोज एंड कॉन्स फ्रेमवर्क। So you have been given a topic, you give a short definition and then you discuss pros of the topic and cons of the topic. ठीक है, इसके अलावा एक और फ्रेमवर्क है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप कोई भी एक टॉपिक का पास्ट आइडेंटिफाई करते हो, पास्ट एक्सप्लेन करते हो, प्रेजेंट में उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सप्लेन करते हो, और फ्यूचर में उससे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको एआई के बारे में कुछ आ गया, तो प्रेजेंट में अभी एआई की डेवलपमेंट की स्टेज तक पहुंची है, और फ्यूचर में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पास्ट में किस पॉइंट से एआई ने इनिशिएशन चालू किया था। ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को आप एज अ फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, इन पे आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं एंड दिस थिंग विल लुक स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और फ्रेमवर्क होता है, आई थिंक हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कवर कर लिया, प्रोज एंड कॉन्स कवर कर लिया। हाँ, एक होता है हाउ व्हाट हाउ एंड वाई फ्रेमवर्क। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आप टॉपिक लेते हो, देन यू ट्राई टू क्वेश्चन इट कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑल अबाउट, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द इशू, वाई इज अफेक्टिंग दिस इशू। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या टॉपिक मिल रहा है, आप डिपेंडिंग अपॉन दैट इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हो। इससे आपको जो अपनी बॉडी वाला पार्ट है वो स्ट्रक्चर करने में हेल्प मिलेगी, एंड देन फाइनली जो भी आपने बोला है उसको आप कंक्लूड करोगे एक क्रिस्प एंड कंसाइज कंक्लूजन से। इंट्रोडक्शन में एक और टिप मैं ये देना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन स्टार्ट विद अ कोट और एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर्स है जो आपने करंट अफेयर्स डेटा के थ्रू आपके पास है कि 5 लाख लोगों ने इस ईयर मोबाइल पे इतना टाइम स्पेंड किया, देन यू कैन कोड दैट थिंग इफ द समथिंग इज रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आपको मान लो ये टॉपिक मिल गया कि इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम इन मोबाइल कंजप्शन इज डिक्रीजिंग पीपल्स अलर्टनेस और डिक्रीजिंग द अटेंशन स्पैन ऑफ पीपल, ऐसा कुछ मिल गया। तो आपके पास अगर कोई डेटा है तो आप वो पहले बोल दो दैट
इतने % ऑफ पीपल जो हैं दे use more than 6 hours of screen time every day. So these things will create an impact, and this is just a way. ये एक टिप है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको यूज़ करेंगे देन इट विल मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ ग्रेट स्कोर. ठीक है, तो अब हमने ये बात कर ली. इसके अलावा हाँ, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप इन 4 फ्रेमवर्क्स का यूज़ कीजिए. अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से उस टॉपिक से कहीं कुछ रिलेट कीजिए और उसके बारे में बोलिए. याद रखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट दे आर नॉट देयर टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स यू नो, या फिर कौन कितने ज़्यादा डेटा दे रहा है, या फिर कौन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बोल रहा है, कौन बहुत देर तक बोल रहा है. ये सारी चीज़ें नहीं. वॉट योर मेन एम शुड बी इज़ टू गैदर योर थाट्स, ऑर्गेनाइज योर थाट्स, स्ट्रक्चर इट एंड देन डिलीवर इट फ्लुएंटली. ठीक है, तो ये जो आपका जो एक्सटेम्परी होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होना चाहिए. उसके लिए भी अगेन एक टिप ये है दैट वेन एवर यू आर एंडिंग अ सेंटेंस एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यूज स्मूथ ट्रांजिशन. एग्जाम्पल, व्हेन यू एंड अ सेंटेंस यू कैन लाइक से नाउ मूविंग ऑन टू दिस टॉपिक, और इन एडिशन टू दिस आई ऑल्सो थिंक दैट दिस कुड बी डन. सो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज थिंग्स मेक ट्रांजिशन स्मूथ एंड इफेक्टिवली. आपकी जो स्पीच है वो असेसर के को बहुत ज़्यादा ईजी लगती है टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें करें कि आप अपनी स्पीच को फ्लुएंट रखें एंड एक फ्लो में रखें. सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटेम्परी पार्ट. अब जब आपने आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपका सब सॉर्टेड, आपकी स्पीच फ्लुएंट है, इसके अलावा बस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. सो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. यू हैव टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट. ठीक है, थ्रू आउट. दूसरी चीज़, आपको काम, कंपोज एंड फोकस दिखना है. रिमेंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम को कंपोज एंड फोकस दिखें, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप कितना ज़्यादा बोल रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा काम, कंपोज रहना. इसके अलावा यू हैव टू यूज़ हैंड जेस्चर्स. बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है. So use hand gestures at appropriate moments. Your body should be like in a good tone. And apart from that, keep track of time. Keep track of time. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि when you start speaking you lose the track of time, and when your 3-minute ends they'll say you to stop and you probably wouldn't have finished with your conclusion part. So that is really bad. सो मेक श्योर कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाएं. विल गेट बैक कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाएं सो दैट यू नो हाउ टू स्टिक विद इन द टाइम लिमिट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करें. सो इफ़ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन टू पब्लिक स्पीकिंग, आई सजेस्ट कि यू स्टार्ट बाय रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. स्मार्टफोन सभी के पास है. आप एक टॉपिक लीजिए और एक वीडियो रिकॉर्डर ऑन कीजिए एंड यूज रिकॉर्ड योर सेल्फ विद इन द टाइम लिमिट. 3 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ें लाइक सिमुलेट एन एग्जैक्ट एनवायरमेंट, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर आपको लैग आ रहा है, आपका थॉट्स स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम हो रही है, कि आपकी फ्लुएंसी वीक है, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, कि आप स्टैमर कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है, इन चीज़ों का आप एनालिसिस कीजिए एंड आई एम प्रिटी श्योर इफ़ यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर 1 hour डेली फॉर द नेक्स्ट 12 or 13 days, you'll like improve like more than anything. So do this and there's nothing that's stopping you from getting highest score in that extempore round. So this is all about the extempore part, and if you follow these things, I'm pretty sure that you'll score great. And I wish you all the best for the online assessment part, and I'll see you all in the campus. Bye.